है गाइस, वेलकम बैक टू अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन इसका पेपर हुआ था HWD ISPCS यानी भागीदारी भवन जो कोचिंग सेंटर है उसका। तो आज के दिन जो प्रश्न पत्र आया है मैं उसका एक एक जो क्वेश्चन है उसके आंसर लेकर आया हूँ। ठीक है, ये 2026 का पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक, और कट ऑफ लगभग 65 जाने की संभावना है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे। जो पहला प्रश्न था वो मैथ का आया था, जो मेरी बुकलेट का था। ठीक, तो उसमें आप देख रहे हैं कि मैथ का उत्तर था दूसरा। और जो दूसरा क्वेश्चन था कि मनी बिल कहाँ पेश किया जाता है, तो मनी बिल केवल पेश किया जा सकता है लोकसभा में। राज्यसभा में जाता है लेकिन शुरुआत में केवल पेश किया जाता है लोकसभा में। ठीक, दूसरा है मैथ का जिसका सही आंसर है आंसर नंबर 2 इसका। और चौथा प्रश्न है उसके बाद वो इंग्लिश का है और उसका जो आंसर है वो आंसर 4 है। अब आ जाते हैं पाँचवें प्रश्न पर। पाँचवां प्रश्न PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विषय में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर नंबर 1 है वो सही होगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंग्लिश का आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज। इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस होगा वो होगा आ न्यू बिल्डिंग इज बीइंग बिल्ट बाय देम। उसके बाद है वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। इस वाक्य में जो कल आया था वो क्या है, तो वो होगा विशेषण उपवाक्य। प्रश्न नंबर 8वां कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे। उसके बाद 9वां प्रश्न कि जो हिमालय के तलहटी में जो कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं उस नैरो जोन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाबर। उसके बाद 2p कक्षक के लिए क्वांटम संख्या का क्या मान होगा, तो इसका जो आंसर है वो होगा n = 2 i = 1। उसके बाद है राष्ट्र प्रेरणा स्थल किस शहर में है, तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में है, जो कि अभी रिसेंटली PM के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। उसके बाद है जो ट्रिगोनोमेट्री का ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन दिया है मैथ का जिसका वास्तव में आंसर होगा 1। फिर क्वेश्चन नंबर 13वां है कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, प्राप्त संख्याओं के गुणनफल का एक पूर्ण वर्ग होने की प्रायिकता कितनी है, तो वो है 2/9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां है कि पुरुषों की जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता था, तो था कांस्य पदक। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक गुणसूत्रीय विकार है जिसकी विशेषता 47XXY गुणसूत्र प्रारूप है, तो उसका उत्तर होगा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। दूसरा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है, तो उसका उत्तर होगा लखनऊ। 17वां है यदि जनवरी 1 2008 को मंगलवार था तो जनवरी 1 2012 को कौन होगा, वो होगा रविवार। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए गए थे, सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए गए थे मौर्य वंश के द्वारा। उसके बाद है कि सही जोड़ा आपको चुनना है कि मधुमक्खी छत्ते में रहती है तो गाय कहाँ रहती है, गौशाला में रहती है। प्रश्न नंबर 20वां आप मैथ का देख सकते हैं, इसका आंसर होगा 4:3 यानी 4:3। उसके बाद है 21वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन मानव की मादा जनन प्रणाली का भाग नहीं है, वो है शुक्रवाहिनी, ये पुरुषों में पाई जाती है। ओजोन परत क्षय के लिए कौन सी गैस है जो उत्तरदायी है, वो आप सभी को पता होगा, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि CFC के भी नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि कालानुक्रम में लगाइए, ये ध्यान दीजिएगा, ये उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, राष्ट्रपति की बात नहीं हो रही है। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जा रहे थे, पहले BD जत्ती लगाया, उसके बाद कृष्णकांत लगाया, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा लगाया, उसके बाद वेंकैया नायडू लगाया, लेकिन ये उपराष्ट्रपति का है। ठीक है, तो इसका वास्तव में आंसर होगा ACBD। उसके बाद है 24वां प्रश्न कि मेंडलीफ ने जो अपना जो बनाया था टेबल, उसमें जो एलिमेंट थे वो किसके आधार पर रखे थे, तो वो रखे थे एटॉमिक मास के आधार पर। 25वां प्रश्न है कि जो रामजी बिल आया था विकसित भारत वाला बिल, उसमें स्टेट और सेंटर का कितना खर्च होगा, तो सेंटर खर्च करेगा 60% और स्टेट खर्च करेगा 40%। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मध्य पाषाणिक पुरा स्थल सरायनाहर, दमदमा और महदहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये इसका आंसर होगा प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27वां
कि अनुच्छेद 108 में संयुक्त सत्र का प्रावधान है। संयुक्त सत्र केवल साधारण विधेयकों के लिए बुलाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक हेतु भी सत्र बुलाया जाता है, जो कि गलत है। तो इसका पूरा आंसर होगा आंसर नंबर 2। ठीक, निम्नलिखित में से किस आयन की ध्रुवण क्षमता सबसे अधिक होगी? वो है Be2+। उसके बाद है 29वां प्रश्न, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुनिए। किनारा नदी का तो तट होगा समुद्र का। अगला है कि पुरंदर की संधि में मुगलों को कितने दुर्ग प्राप्त हुए थे? तो 23 प्राप्त हुए थे। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? तो वो था भद्रबाहु। 32वां है कि जो ऑस्कर था 98 वाला ऑस्कर पुरस्कार, वहाँ पर सबसे अच्छी फिल्म किसे चुना गया था? वो था वन बैटल आफ्टर अनदर। उसके बाद है कि जौ, चना, मटर ये कौन सी फसल है? रबी है, खरीफ है? तो ये होगा रबी फसल, क्योंकि ये गेहूं के साथ उगाई जाती है। ठीक, मैं इसका एक शॉर्टकट दे देता हूँ। गेहूं में 2 शब्द हैं, रबी में भी 2 शब्द हैं। ठीक, और गेहूं के साथ ही मटर वगैरह उगाई जाती है, तो ये सभी रबी फसल होंगी। उसके बाद है 34वां कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इसका जो अलंकार होगा वो होगा दृष्टांत। ठीक, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 35वां क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला गया था? तो उसका आंसर होगा चित्रकूट। उसके बाद ये कुछ प्रश्न हैं मैथ के, आप देख सकते हैं। इसका आंसर होगा 2। उसके बाद ई का उच्चारण स्थान होगा तालु। उसके बाद टीचर को VGCEJGT में लिखा जाता है, स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? आंसर होगा 4। 39वां प्रश्न है कि जो राम मंदिर बना है इसके जो वास्तुकार थे ये कौन थे? वो थे चंद्रकांत सोमपुरा। और 40वां है कि वायुमंडल के किस भाग में जो मौसम संबंधी एक्टिविटी होती है वो है क्षोभ मंडल में। 41वां प्रश्न है इंग्लिश का है ये। इसका आंसर होगा 1, यानी कि हैविंग फाउंड अ होटल वी लुक्ड फॉर समवेयर टू इट। अगला है 42वां कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया था? तो वो होगा 124। OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो RBI के द्वारा। जब हम लोग उसे किसी प्रतिभूति को, सरकारी प्रतिभूति को बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ये 43वें का आंसर है 4। 44वें का है कि BCCI का नया अध्यक्ष कौन है? वो है मिथुन मनहास। उसके बाद एक पोयम है, पोयम का जो आंसर है पहले का होगा 4 और 46 का होगा 3। और दूध में मीठेपन का क्या कारण है? वो है लैक्टोज। उसके बाद है काफ़ी बंदरगाह के रूप में कौन जाना जाता है? वो है सेंटोज़। उसके बाद है अखबार, किताबें, प्रिंटिंग प्रेस किस सूची में आते हैं? वो है समवर्ती सूची। उसके बाद हिंदी का दिया गया है, उसका उत्तर होगा 3। ईसाई पादरियों को भारत में प्रचार की अनुमति किस चार्टर से दी गई थी? तो वो थी 1813 में। उसके बाद मैथ का दिया है कि 3, 7, 16, 35, 74। उसके बाद 153 होगा। उसके बाद है 53 का लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने स्थायी बंदोबस्त का प्रावधान किया था? वो था जेम्स ग्रांट। अगला है कि महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस महाजनपद की नगरी थी, राजधानी थी? वो है कोसल की। अगला है कि प्रसिद्ध चित्रकला बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? वो होगा किशनगढ़। अगला है अभ्युदय 3, ये किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है शिक्षा मंत्रालय की। थेरावली के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने कितने वर्ष शासन किया था? तो वो थे 30 वर्ष। उसके बाद है कि शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। विश्व का फलोद्यान कहा जाता है भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, यूरोप का क्षेत्र है। आपको पता होगा कि यूरोप में बहुत ज़्यादा वाइन वगैरह बनती है, और वाइन हमेशा फ्रूट से ही बनती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का कहाँ आयोजन किया गया था? वो था स्पेन की राजधानी बार्सिलोना में। ठीक, नहीं सॉरी, स्पेन की जो राजधानी है वो मैड्रिड है, बार्सिलोना उसका एक शहर है। उसके बाद है 61 का, तो वो है 1 इसका आंसर। उसके बाद चलते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन कब आया था? वो था 2 अक्टूबर 2014 को।
उसके बाद 63 प्रश्न है, उसका आंसर होगा -13। जूल का संबंध ऊर्जा से है तो पास्कल का संबंध दाब से होगा। उसके बाद जो ये जोग जलप्रपात, शरावती नदी, धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी, ये तीनों सही हैं। संगठन बनाने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 के सी में मिला है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के अमेठी उसमें है। ठीक, उसके बाद है सही विकल्प चुनिए, तो 68 का होगा 3125 यानी कि विकल्प नंबर 4, और 69 का होगा 38,784। जब आप इसको 4 को 96 से गुणा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा है राजस्थान में। 71 का आंसर होगा लखनऊ में। लखनऊ को यूनेस्को ने क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के नाम से नामित किया है। अगला है कि AI समिट 2027 में होगा स्विट्ज़रलैंड में। अनुदैर्ध्य कौन सी घटना अनुदैर्ध्य तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? वो है ध्रुवण की। ठीक, अगला है कि पंचामृत रणनीति किस लिए आई थी? पंचामृत जो रणनीति आई थी वो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन संबंधित आई थी। अशुद्ध इसमें कौन सा है? C और D। ठीक है, 75वें का 76वें में है कि किस लोहे में कार्बन की मात्रा कम होती है? वो है पिटवा लोहा। अगला है 77वां कि जो अभी का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष है वो है 2012। नाबार्ड वगैरह कब स्थापित किए गए थे? इसका आंसर होगा इसमें जो आंसर 4 है इसमें आप मिलाकर देख सकते हैं। दो न्यूरॉनों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? साइनेप्स। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? वो है शारदा। 81वां है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है? एंडीज। उसके बाद है काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। शुष्क ऋतु में इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं जिससे अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। आपको पता होगा कि जो जुताई का मेन लक्ष्य है ये है कि जुताई अंदर जो भूमि है, भूमि के अंदर भी हवा चली जाए, नाइट्रोजन वगैरह चली जाए। और जो काली मिट्टी होती क्या है कि जब पानी नहीं पाती वो अब फट जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें खुद ऐसे ही सांस चली जाती है, तो जिससे उससे नाइट्रोजन, हवा की जो नाइट्रोजन है वो प्राप्त हो जाती है, इसीलिए उसे जुताई मृदा भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। 83 का होगा कि जो मौलिक कर्तव्य है वो 42वें संविधान संशोधन से आए थे। उत्तर प्रदेश का कौन जनपद 4 राज्यों से घिरा हुआ है? वो है सोनभद्र। कालिदास ने कितने ऋतु को बताए थे? वो थे 6। उसके बाद है कि भारत में सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004। उसके बाद सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किसने किया था? परमार वंश ने। लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? तो गोरखपुर से। अधिक लवणता के लिए प्रसिद्ध मृत सागर किन 2 देशों की सीमाओं के बीच है? वो है जॉर्डन और इजराइल। पारितंत्र में हरे पौधे कहलाते हैं, वो है उत्पादक। ठीक, अभ्यास सूर्य किरण किसके बीच में हुआ था? तो भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। NSSO द्वारा भारत में बेरोजगारी की माप के लिए निम्नलिखित उपागमों में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो उत्तर होगा 4। ठीक, यानी प्रचलित मासिक स्थिति बेरोजगारी। तो और है अस्पृश्यता को किस आर्टिकल ने समाप्त किया था? तो वो था आर्टिकल 17। मंदिर के आधार को कहते हैं जगती पीठ। 95 है कि खड़ी हिंदी जो है उसका जनक किसे कहते हैं? आमिर खुसरो को। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये 2-3 बार पूछा गया है और इसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक उत्तर में है? वो होगा मणिपुर। अगला है एलिफेंटियासिस, यानी कि जो आप हाथी पाँव सुना होगा वो किससे होता है? बुचेरिया से। ठीक, अगला है 98 कि लेंस की क्षमता मात्रा को क्या कहते हैं? डायोप्टर। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? वो है सोनभद्र। उसके बाद P प्रकार अर्धचालक के शुद्ध विद्युत आवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो है यह विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक, तो ये थे हमारा जो आज का पेपर हुआ है उसके सारे आंसर। यदि आपको किसी में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने कट ऑफ वगैरह की वीडियो भी डाल दी है, और यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, हमारी इस मेहनत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।